बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर हम लोग दो वेक्टर्स जो हैं u और v दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल वेक्टर कब होंगे कि अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालें और वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो पैरेलल है। अब ये कैसे होता है कि हमारे पास अगर u क्रॉस v बाय डेफिनेशन u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब जब u क्रॉस v जो है हम ज़ीरो के बराबर लेते हैं तो क्या होगा कि u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये सारे ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। अब जब सारे ज़ीरो के बराबर होंगे तो क्या होगा कि आइदर u वेक्टर ज़ीरो होगा या v वेक्टर ज़ीरो होगा या साइन ज़ीरो होगा। अब जब साइन ज़ीरो होगा तो हमारे पास साइन ज़ीरो कब होता है, जब यहाँ पे जो जाविया है उसकी वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखें या उसकी वैल्यू हम 180 रखें तो हमारे पास साइन जो है उन जावियों पे कीमत ज़ीरो देता है। अब दोनों केसेस के अंदर जब हमारे पास जाविया हम ज़ीरो पुट करते हैं या 180 पुट करते हैं तो वेक्टर जो हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दो कंडीशंस आती हैं कि जब हमारे पास हम क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर लेते हैं तो पहली कंडीशन ये आती है कि वेक्टर जो हैं वो पैरेलल होंगे, हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है कि हम पैरेललोग्राम गिवन है उसका हमने एरिया कैसे निकालना है। पैरेललोग्राम ये देखें, जैसे ये पैरेललोग्राम दी हुई है कि एक वेक्टर आपके पास ये वेक्टर v दिया हुआ है, ये वेक्टर u दिया हुआ है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एडजेसेंट्स होने चाहिए, एक दूसरे से मिली हुई साइड जो है वो होने चाहिए। तो हमारे पास फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला बनता है वो है u क्रॉस v मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास जो दो वेक्टर जो कि एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ये u और v एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, मिले हुए दोनों वेक्टर्स हैं, उनकी जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है वो सेम है, तो हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा। अब एक पैरेललोग्राम को हम दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा कि हम पैरेललोग्राम को हाफ कर दें तो ट्रायंगल बन जाती है, तो इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 u क्रॉस v मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट जो है अब हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट है। एक्सरसाइज 7.4 जो है वो हम लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, और हमें कहा गया है कि ऐसा वेक्टर निकालें जो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर a के ऊपर और वेक्टर b दोनों के ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो वेक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपने देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या कैसे आप लोगों ने देखा था कि ये वेक्टर एक था u और ये वेक्टर था v, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का वेक्टर था वो u क्रॉस v ये वाला था। अब ये वाला वेक्टर देखें, इस वेक्टर के ऊपर और इस वेक्टर के ऊपर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमें जब कहा जाएगा कि दो वेक्टर गिवन होंगे और कहा जाएगा कि उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालें तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि a क्रॉस b, उसका फॉर्मूला आपने कल भी जैसे पढ़ा था, तो i j के नीचे i के नीचे i का कोफिशिएंट्स हम रखेंगे, j के नीचे हम j के कोफिशिएंट्स और k के नीचे हम k के कोफिशिएंट्स रखेंगे। उनके कोफिशिएंट्स रखने हैं, i कोफिशिएंट 2, j कोफिशिएंट 1, k कोफिशिएंट -1 है तो ये -1। इसी तरीके से b वेक्टर के अंदर i कोफिशिएंट 1, j कोफिशिएंट -1 और k कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अब अगर हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो पहले वेक्टर a के कोफिशिएंट्स रखेंगे फिर वेक्टर b के। अब इस डिटर्मिनेंट्स को जो है वो हम एक्सपेंड कर लेंगे। i इज इक्वल टू i क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ये वाले वैल्यूज़ मल्टीप्लाई माइनस ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, तो 1 और माइनस ये प्लस हो जाएगी तो 1 -1। ये पहले बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर में आप लोग एक्सपेंड करने का तरीका देख चुके हैं, तो ये आप लोगों ने -j और ये वेक्टर 2 और ये +1 प्लस k, इसी तरीके से k के लिए हम ये वाला छोड़ देंगे और ऊपर वाली ये चीज़ छोड़ देंगे, तो ये -2 और ये -1, तो 1 और 1 ये 0 आई, ये 2 + 1 3 -3j और ये -3k। सिमिलरली आप b क्रॉस a निकालेंगे। जब आप b क्रॉस a निकालेंगे तो आपने पहले b वेक्टर के कोफिशिएंट्स रखने हैं फिर a के। b वेक्टर के कोफिशिएंट्स 1 -1 1 है, 1 -1 और 1 i j और k के कोफिशिएंट्स, और a के कोफिशिएंट्स
आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -1। ये आपने रख के इसको एक्सपेंड किया तो उसका आंसर आया 0i + 3j + 3k। नाउ उन्होंने कहा है इक्वेशन के साथ, एक तो उन्होंने ये कहा है कि वेक्टर निकालें कि ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आता है, वो A क्रॉस B आ सकता है या B क्रॉस है। फिर अब हम चेक करेंगे कि आया वाकया ही कि ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B निकाला है ये वेक्टर A और वेक्टर B के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये चेक करने के लिए हम A क्रॉस B का A और B दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि इससे पिछली एक्सरसाइज 7.3 में आपने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में देखा था कि अगर दो वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है वी टेक डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ये है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया A क्रॉस B का पहले A के साथ, फिर A क्रॉस B का हमने B के साथ लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि I को दो वेक्टर्स दरमियान में डॉट लगा लेते हैं, I कोफिशिएंट I को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस J कोफिशिएंट J से, K के कोफिशिएंट हम K से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कोफिशिएंट 2 है, ये कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया। J का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -3 है तो ये -3 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला जो है -1 और ये -3 तो ये +3 होगा तो ये इक्वल टू 0 आ गया। फिर आप लोगों ने B डॉट A क्रॉस B निकाला, वो भी देखें तो 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B दोनों वेक्टर्स जो हैं वो A क्रॉस B के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से हमने अब B क्रॉस A के साथ भी उनके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेने। B क्रॉस A के साथ हमने A का डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर B क्रॉस B के साथ हमने B का डॉट प्रोडक्ट निकाला, दोनों 0 के बराबर आए अगेन। तो इसका मतलब है कि ये A और B, ये जो B क्रॉस A है वो A और B के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो कैन बी सॉल्व्ड। आप बाकी भी इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, फिर उनकी परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। उनके दरमियान साइन भी फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर भी हमने दो वेक्टर्स के ऊपर जो गिवन वेक्टर होंगे उनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर भी निकालना है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर अगर गिवन हैं, जैसे ये A और B गिवन है, तो उनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हमने पहले ये दो वेक्टर गिवन है, A 2i - 6j - 3k, B 4i + 3j - k। आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला A क्रॉस B। उसी तरीके से I j k, नीचे आपने I का कोफिशिएंट 2, J का कोफिशिएंट -6, K का कोफिशिएंट -3। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने ये वेक्टर B लेना है, तो B का कोफिशिएंट आपने रखे 4, 3 और -1, 4, 3 और -1। फिर इनका जो है वो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो I × 6 और ये -3 -9 हो जाएगा, तो एक फार्मूले के अंदर होता है तो +9 -j, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस दरमियान में होता है तो इससे किया तो ये हमारे पास +12 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से जब आप k करेंगे, k को ये वाला हमारे पास हमने कैंसिल कर देना है, तो ये 3 2 6 आ गया, 6 को 4 से किया तो 24, तो अगेन ये दरमियान में माइनस की वजह से तो ये +24 हो जाएगा। ये 15i, 12 में से 2 माइनस किए -10j, प्लस ये दोनों को प्लस किया तो 30k। यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला क्या है कि वो वेक्टर ऊपर वो वेक्टर आ जाता है, नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। ये हमारे पास अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला है A वेक्टर ओवर A वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये इस तरीके से। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये जो A क्रॉस B आया तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल लें। 15 I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। I कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो 225, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया तो आपके पास 10 का स्क्वायर 100 आया, 30 का स्क्वायर 900 आया। फिर ये 12 25 अंडर रूट आ गया, इसकी अंडर रूट निकाली तो 35। अब यूनिट वेक्टर में निकाला तो ऊपर वो वेक्टर रख दिया, 15i - 10j + 30k डिवाइडेड बाय 35 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा था इनके दरमियान जो साइन बनता है वो निकालें। अब A क्रॉस B का फॉर्मूला है A वेक्टर मैग्नीट्यूड, B वेक्टर मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो जाविया है उसका साइन। साथ यूनिट वेक्टर इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड = 1 हो जाएगी।
तो यहाँ से साइन थीटा निकाला तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल चुके हैं, वही आ जाएगी। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब ए वेक्टर जो था वो था, ए वेक्टर आपके पास था 2i, ये थे 2i माइनस 6j माइनस 3 के, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये सारी आ गई। तो ये अब आपने जब किया तो आपके पास 4 का स्क्वायर 6 का और ये 3 का स्क्वायर, तो ये ऐड किया तो 49 अंडर रूट आ गया, 49 अंडर रूट 7 के बराबर आ गया। इसी तरीके से बी मैग्नीट्यूड आपने निकाली, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, तो पहले था 4 फिर 3 और फिर 1 था, तो आपने ये निकाला तो ये 26 अंडर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड वो पीछे आपने निकाली थी 35, ए मैग्नीट्यूड 7 और बी की मैग्नीट्यूड 26 है, तो ये 7 को इससे क्रॉस किया तो 5 आ गया, 7 5 35 होता है, तो ये 5/26, ये आपने इनका साइन निकल आया। सिमिलरली आप बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है आपने। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं PQR, ये देखिए PQR में इस तरीके से। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या आप लोगों ने देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला 1/2 U क्रॉस V मैग्नीट्यूड। अब U और V वेक्टर जो थे एडजेसेंट थे, यहाँ पे ये वाले एडजेसेंट वेक्टर्स हैं PQ और PR, ये दो वेक्टर्स एडजेसेंट्स हैं। पहले आपने ये दोनों वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, फिर इनकी मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। ये आप PQ निकाला तो जैसे उसके कोफिशिएंट के जरिए होता है OQ माइनस OP। पहले आपने Q पॉइंट रखा, फिर आप लोगों ने P पॉइंट रखा, तो उन दोनों को माइनस जब हम लोगों ने किया तो अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, लेकिन है वही प्रोसेस के, ये I कोफिशिएंट है, ये J है और ये K है। यहाँ पे भी ये I कोफिशिएंट, ये J कोफिशिएंट और ये K, दोनों को माइनस कर देना। 2 - 1 करेंगे 1, 0 माइनस और -1, ये +1 हो जाएगा। 1 और -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे 1, तो ये 0। इसी तरीके से आप लोगों ने ये PR निकाल लेना है। पहले आप लोगों ने ये जो R पॉइंट है ये रखना है, फिर आप लोगों ने ये P पॉइंट रखना है, R माइनस P, तो आपके पास ये आ जाएगा -1, 3 और 2। फिर आप लोगों ने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, PQ क्रॉस PR, ऊपर I J K, नीचे ये आप लोगों ने पहले PQ के पॉइंट रखे 1 1 0, फिर -1 3 2, ये रखा। फिर आप लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लिया। जब आप इसको एक्सपेंड करके आपने इसको हल किया तो ये आया 2i माइनस 2j प्लस 4k। फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली तो PQ प्लस PR, 2i कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कोफिशिएंट का स्क्वायर। जब इनको ऐड किया तो ये 24 अंडर रूट आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला आया, PQR ट्राइंगल जो थी 1/2 PQ क्रॉस PR मैग्नीट्यूड। अब ये PQ क्रॉस PR की मैग्नीट्यूड 24 आई है, तो 1/2 24 अंडर रूट। अब 24 को लिखा जा सकता है 6 × 4। अब जब आप अंडर रूट लेंगे 4 अंडर रूट आंसर 2 के बराबर आ जाएगा, 6 अंडर रूट के अंदर ही आ गया, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 6 आ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।